औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, चूँकि मुझे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों से मैसेजेस और कॉलें मौसूल हुई हैं व्हाट्सएप पर भी। इटली की इमिग्रेशन, जैसा कि आप सबको पता है कि 15 अगस्त को ख़त्म हुई है और उसके बाद तकरीबन 1 माह गुज़र गया है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पाई जाती है कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने के हवाले से, टैक्स के हवाले से, प्रेफेक्टूरा की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। तो मैंने इस हवाले से जो है आपको कुछ मैंने समझा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। इस दफ़ा जो इटली की इमिग्रेशन खुली है उसमें 2 ऑप्शन थे दरअसल। एक ऑप्शन ये था कि मालिक ने डिक्लेयर करना है कि उसके पास वर्कर ऑलरेडी इलीगल काम कर रहा है और वो जो तारीख़ है काम करने की वो मालिक ने बाकायदा तौर पर डिक्लेयर करनी थी कि ऑलरेडी इस तारीख़ से इलीगल वर्कर जो है मेरे पास काम कर रहा है। और उस सूरत में वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट जो है काम करने का वो उसी तारीख़ से शुरू हो जाता है जिस तारीख़ से मालिक ने उसकी ऑलरेडी डिक्लेरेशन दे दी है। तो उस सूरत में जो कॉन्ट्रैक्ट की चूँकि कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने के लिए मुख्तलिफ इदारों को इतलात की जाती हैं, इंप्स हो गया, इनाइल हो गया, इस्पेक्टोरातो del lavoro हो गया, centro per l'impiego हो गया। तो उन सारे महकमों को जब आपने दरख्वास्त सेंड की है, मालिक ने ऑनलाइन डेट लिख कर ऑलरेडी उन सारे महकमों को वो इतला जो प्रेफेक्टूरा वाले हैं, स्पोर्टेलो उनिको इमिग्राzione, उन्होंने ऑटोमेटिकली कर दिए। क्योंकि अगर आप जाकर देखें मालिक ने जो दरख्वास्त सेंड की है, तो मालिक अगर दरख्वास्त वहाँ पर दरख्वास्त है और उसकी साथ में रसीद है, उसके बाद कोडिce फिस्काले है वर्कर का, अगर किसी ने नहीं लिखा तो उनको टेम्परेरी कोडिce फिस्काले जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, उसके साथ जो है वो मोडेलोनी लाभ है जो इतलात प्रेफेक्टूरा वालों ने अपनी तरफ से कर दी हैं इदारों को कि ये वर्कर ऑलरेडी इस तारीख़ से काम शुरू कर चुका है। और उसके बाद जो इदारे हैं उन्होंने वो टैक्स की जो रसीदें हैं जिसको हम कॉन्ट्रीब्यूटी कहते हैं वो उन्होंने भेजना शुरू कर दी हैं, जो वर्कर मालिक ने जो है वो पे करनी है और जब आपकी प्रेफेक्टूरा में अपॉइंटमेंट आएगी उस वक़्त वो साथ लेकर जानी है। दूसरा तरीका जो था, जो कि मैं समझता हूँ कि अक्सरियत अफराद ने अपनाया है, कि मालिक ने दरख्वास्त में सबमिट करते हुए ये बयान दिया है कि मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। मतलब ये है कि मैं इसको काम पर रखूँगा, काम अभी शुरू नहीं हुआ। तो उसकी इतला आपने उस वक़्त करनी है जब आपके वर्कर ने काम शुरू करना है, उसके 24 घंटे पहले आपने इतला करनी है। उसकी ऑटोमेटिकली जो है प्रेफेक्टूरा वालों ने इतला नहीं करनी, क्योंकि वो आपने डेट मुतय्यन करनी है, अभी बतानी है। तो उसका जब आप इतला करेंगे तो उसी बिहाफ पर जो है उसका कोडिce फिस्काले भी जो इशू कर दिया गया है, जिनके पास कोडिce फिस्काले नहीं थे, कि अगर किसी मालिक ने इदारों को इतला करनी है काम शुरू करने की तो फिर वो कोडिce फिस्काले वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जब आपकी प्रेफेक्टूरा में अपॉइंटमेंट आएगी तो आप उस वक़्त वो इतला या वो तारीख़ मुतय्यन कर सकते हैं कि इस डेट को हम इसको काम पर रखेंगे। जो भी वर्कर्स दूसरे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है जिनके पास, उनको ना अभी वो अपना काम ख़त्म करने की ज़रूरत है, ना अभी उस काम को 8 घंटे से पार्ट टाइम 4 घंटे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस कॉन्ट्रैक्ट पर उन्होंने इमिग्रेशन अप्लाई की है, 20 घंटे मालिक ने उसमें लिखे हैं कि वो 20 घंटे का काम इसे देगा, वो काम अभी आपका शुरू नहीं हुआ और वो काम अभी मालिक पर भी लाजम नहीं है उसको वो शुरू करे। जब आपकी प्रेफेक्टूरा में अपॉइंटमेंट आएगी आप उस वक़्त भी उसको शुरू कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है जो पाई जाती है। इसमें मैंने एक प्रोग्राम भी किया था जज्बा न्यूज़ पर महमूद असगर चौधरी साहब के साथ। 26 जुलाई को एक सर्कुलर आया था जिसमें ये सारी जितनी भी इस तरह के मामलात थे वो गवर्नमेंट ने
क्लियर किए थे और जो आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो अभी जो सर्कुलर आया है एम्स का वो भी इसी के मुताबिक है, बिल्कुल ये सेम है। ये आपने जहन में रखना है कि जब आपने काम शुरू करना है लवोरो डोमेस्टिको का या जिस कॉन्ट्रैक्ट पर आपने इमिग्रेशन अप्लाई की है, अगर वो पार्ट टाइम है तो जो आपका मौजूदा काम है उसका भी या ख़त्म करवाना लाजमी है या उसका भी पार्ट टाइम होना लाजमी है। अगर आपका मौजूदा काम किसी और सेक्टर में 40 घंटे है एक हफ्ते के, तो आपकी जो इमिग्रेशन है वो भी 20 घंटे की है एक हफ्ते, तो वो नहीं चल सकते। मौजूदा काम को फिर उस वक़्त आपने जब काम शुरू करने की इतला देनी है तो उस वक़्त आपने 40 घंटों से 20 घंटे करवाने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो पाई जाती है कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। तो मैं उम्मीद करता हूँ, चूँकि ये थोड़ा सा मामला पेचीदा है लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हवाले से मैं आप तक आपको ये बात समझाने में मुझे उम्मीद है कि मैं कामयाब होऊंगा। तो ये सारी बात थी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, काम के हवाले से। अगर आपने दुमानदा किया हुआ है और जिसमें अगर मालिक ने सेकंड ऑप्शन पर क्लिक किया है कि इंटेंड कंक्लूडर और रपोर्ट लवोरो, तो उसमें अगर आप किसी और सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आप काम कंटिन्यू रखें, ये डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट शुरू करवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप किसी और सेक्टर में काम नहीं भी कर रहे, तो अगर आपने ये डोमेस्टिक काम शुरू नहीं किया, चूँकि मुझे पता है, हमें पता है कि हाँ बेसिकली तो काम होता नहीं है, हमारा मकसद तो इमिग्रेशन में सोजोर्नो का हसूल ही है। तो आप उस वक़्त भी ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर सकते हैं जब आपकी प्रेफेक्चुरा में अपॉइंटमेंट आएगी। जब तक हाँ अगर गवर्नमेंट कल को कोई सर्कुलर जारी करती है जिसमें कहती है कि अभी से अभी अपना काम शुरू कर दें, तो फिर जो है वो उस वक़्त कॉन्ट्रैक्ट करना जो है वो लाजम होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।